वेलकम बैक। इससे पहले मैंने जस्ट अभी वीडियो शूट करी है मेरे मेन चैनल के लिए। मेन चैनल तो क्या ही बोलूँगा, लाइक मेरा मूवीज़ का रिव्यू वाला चैनल। तो मैंने उसके लिए अभी जस्ट वीडियो शूट करी है और मैंने शायद ईयरफोन निकाल उसके लिए उसमें मैंने ईयरफोन निकाल के वीडियो शूट करी है। मुझे नहीं पता उसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी, मैंने चेक तक कर नहीं करी है। इसकी पिछली बार ऑडियो क्वालिटी ठीक थी। मैंने इसको पकड़ के लाइक करा है और ईयरफोन निकाल कर उसको माइक को पकड़ के करा है। मुझे नहीं पता कैसी क्या लाइक उसकी ऑडियो क्वालिटी होने वाली है। इसकी शायद अच्छी होनी चाहिए। तो या पिछले वीडियो की ऑडियो क्वालिटी ठीक थी। और हाँ, तुमने अगर आवाज़ ज़्यादा करके सुनी होगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी ऑडियो क्वालिटी होगी, क्योंकि भाई मैंने 2000 रुपये लगा के ये ईयरफोन ख़रीदा। लाइक मुझे गिफ्ट मिला है, सच बात है, मुझे गिफ्ट मिला ये ईयरफोन। तो हाँ, एप्पल का ईयरफोन है भाई, मुझे गिफ्ट मिला है, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल उसके लिए। तो लाइक इसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ना। अगर नहीं अच्छी है तो तुम्हारा मोबाइल ख़राब है, सीधी बात। देखो, कुत्ते को की हजम नहीं होता, वो वाली शायद कहावत, मुझे नहीं पता। सो बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में। मेरा दिन कैसा गया? आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा ग्रेटफुलनेस वाला था। मुझे बहुत सारे बर्थडे विशेस आई। सॉरी, पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन का मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, क्योंकि मैं काफ़ी लेट उठा था और मैं काफ़ी जल्दी सो गया था। अभी मैं थोड़ी सी स्लीप साइकिल सुधारने का ट्राई कर रहा हूँ। सो या, मैंने जितने प्रॉमिस करे थे वो मैंने निभाए या फिर नहीं निभाए। बर्तन मैंने धो दिए थे। कपड़े मैंने नहीं धोए। क्यों? उसके पीछे एक रीज़न था, क्योंकि दिन भर से पानी गिर रहा था। अगर मैं धो देता तब भी कोई मतलब नहीं निकलने वाला था, क्योंकि मेरी गैलरी में पानी आ जाता है किधर की तरफ भी फ़्लो हो। जैसे पानी गिरना एक तरफ का फ़्लो होता है, बारिश का कोई सा भी फ़्लो हो, मेरी गैलरी तक पानी आ जाता है, मैं कपड़े सुखा ही नहीं सकता हूँ। तो इससे मुझे आज की वीडियो का टाइटल याद आता है कि इंडिया में जस्ट सिखाते हैं कि तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। हम बचपन से सिर्फ एडजस्ट ही करते आ रहे हैं। लाइक मुझे ये वाली लाइफ सबसे ज़्यादा बेकार, तुम पीछे देख सकते हो, मेरे पास कोई वार्डरोब नहीं है। और वो वाला वार्डरोब भी नहीं है जो कि लाइक 1000-1200 में मिल जाता है, जिसको मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूँ। भाई ये जुगाड़ करके बना, ये जो है ना, ये मैं तुम्हें जुगाड़ एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो है ना, ये पाइप पर्दे लगाते हैं ना, वो वाला पाइप है। और ये वाला जुगाड़ मेरे ही दिमाग में आया था। मेरे पापा को मैंने बोला था कि पापा अपन ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी कपड़े हैं, ये अगर मैं टांग के रखूँगा तो जहाँ से टांगते हैं ना, वहाँ से ये ऐसे मतलब, मान लीजिए जैसे टी शर्ट है ना, तो यहाँ से जगह टांगा हुआ है, तो ये यहाँ पर ऐसा इस तरीके से ये पैटर्न हमेशा के लिए रहता है, तो यहाँ से फटने लग जाती है टी शर्ट, है ना। तो है ना, पापा को बोला कि मेरी टी शर्ट महंगी है और लाइक मैं सिर्फ बाहर जाता हूँ जब भी पहनता हूँ, है ना। तो इसको मेरे को संभाल के रखना पड़ेगा, इन टी शर्ट्स और इन स्वेटर्स को, है ना। तो मैंने बोला कि अपन ये वाला जुगाड़ लगा देते हैं। तो मेरे पापा मान गए, हाँ यार। अगर मैं उनको बोलता ना कि मेरे लिए वार्डरोब लाओ, वीआईपी के औलाद, ये सुनने को मिलता है। तो बचपन से ही सबको एडजस्ट करना सिखा रहे हैं, सभी को, अपने माँ बाप। लाइक मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता, पर मैक्सिमम इंडियन हाउस होल्ड में यही होता है। जो बच्चा जितना अच्छे से एडजस्ट कर लेता है, उसको सबसे अच्छा बेटा मान लेते हैं या फिर बच्चा मान लेते हैं। फॉर गर्ल्स टू, गर्ल्स तो बचपन से एडजस्ट करते आ रही, बाहर में ये मत जाओ, बाहर वो मत करो, ये कपड़े मत पहनो, वो कपड़े मत पहनो, किसी ने तुम्हारा रेप कर दिया तो क्या हो जाएगा। लड़का भले तुम गंदी नज़र से देख रहे हो, कपड़े तुम्हें बड़े करने पड़ेंगे। लड़का किसी का भी रेप कर सकता है, उसके पास तो एक कार्ड है रेप करने का, क्योंकि लड़का तो लड़का है। लड़की की गलती है, अगर उसने छोटे कपड़े पहन लिए तो लड़की की गलती है। लड़का किसी भी नज़रे से किसी को भी देख सकता है। लड़कों को नहीं सिखाना चाहिए, लड़के तो लड़के हैं। तो उस साइड नहीं जाते हैं ज़्यादा ही, मैं कुछ ज़्यादा ही आर वर्ड वाली बातों पे चला गया, उस चीज़ को साइड में करते हैं। या कपड़े धोना है, मैं मेरे पापा से कई बार डिस्कशन कर चुका हूँ इस बारे में कि वॉशिंग मशीन, छोटा है तब, अभी मैं नहीं करता हूँ, छोटा है तब तब मैं सोचता है कि वॉशिंग मशीन मेरे घर पे क्यों नहीं है। और ऑफकोर्स पैसे की दिक्कत थी, पैसे की दिक्कत तो शुरू से ही रही है ना। इंडियन हाउस होल्ड में पैसे की दिक्कत ना है तो फिर वो इंडियन हाउस होल्ड है ही नहीं, क्योंकि एवरेज इंडियन तो मिडिल क्लास है ना। तो या मैं बचपन से ही मिडिल क्लास हूँ, तो या मैं अभी अपर मिडिल क्लास में आ चुका हूँ, पर फिर भी उनके पास एक बात होती थी, जस्ट वन वर्ड, अच्छे से नहीं धुलते वॉशिंग मशीन में, वन सेंटेंस वन वर्ड बोल दिया। तो अब उस चीज़ पे, मतलब उस चीज़ का पैसा नहीं है हमारी फैमिली पे, वो कभी एक्सेप्ट नहीं होगा। एक चीज़ एक्सेप्ट होगी जो कि बच्चों को या फिर किसी को भी करना पड़ेगा, कि उसमें कपड़े अच्छे से नहीं धुलते, तो तुम एडजस्ट करो इस चीज़ को एडजस्ट करके आप खुद कपड़े धो। तो लाइक हर चीज़ में एडजस्ट करना सिखाते हैं ना, हर चीज़ में एडजस्ट करना सिखाते हैं। जुगाड़ एडजस्ट। एक एग्जांपल देता हूँ, मिशन मंगल वाला, है ना। लाइक मिशन मंगल अगर तुमने देखी है तो
जुगाड़ करना सिखा रही थी। लाइक वो जो विद्या बालन की कैरेक्टर है, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, विद्या बालन की जो कैरेक्टर होती है वो साइंटिस्ट होती है, उसके यहाँ पे जो मेड है वो खाना तल रही होती है, शायद पूरी तल रही होती है। तो उसने उसको जुगाड़ करना सिखाया था कि गैस बंद कर दे, जैसे बहुत कम बची है ना, गैस बहुत कम बची है, एलपीजी गैस बहुत कम बची है, तो उसको स्विच ऑफ कर दे, गैस स्टैंड को, अगर तुम्हें पता है तो गैस को बंद कर दे, तेल गर्म है उसको हल्का हल्का हिलाएगी तो पूरी गर्म हो जाएगी। तो उन्होंने वही वाली चीज़ उस पर इम्प्लीमेंट कर दी थी मिशन मंगल, लाइक मार्स में जाने के लिए उस रॉकेट में, कि जैसे ही लाइक थोड़ा सा फ्यूल कम होगा तो ग्रेविटेशन की हेल्प से वो और आगे चले जाएगा, वो सब बातों पे नहीं जाते हैं। तो कभी कभी जुगाड़ अच्छा होता है, बहुत रेयर चांसेस है ये बहुत रेयर चांसेस होगा कि उसको आइडिया मिल गया, इसके अलावा नहीं है। और इस चीज़ ने ना, इस एक लौती चीज़ ने ना कई हाउस होल्ड को तो बहाना दे दिया कि देख, अगर तेरे को हम जुगाड़ करना सिखा रहे तो तू एक साइंटिस्ट की तरह सोच के कुछ बड़ा कर सकता है। समझ रहा है? लाइक जुगाड़ करना अच्छी चीज़ होती है। ये हॉलीवुड कब से सिखाते आ रहा है एडजस्ट करना। तुम बागबान देख लो, उसमें बस ये सिखाया गया है कि तुम अपने माँ बाप को किस तरीके से पूजा करते हो, किस तरीके से तुम्हें माँ बाप को पालना पोसना चाहिए। तो जुगाड़ में और एग्जांपल दे सकूँ, मतलब मेरे पास करोड़ों एग्जांपल है। कपड़े रखने का वार्डरोब नहीं है, ये एक और एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ, एसी का। पीछे पंखे हैं भाई, रूम में 4 पंखों का स्विच लगा रखा है मेरे रूम में कि 4 पंखे लग सकते हैं। अगर एक एसी लगाएंगे तो वो महंगा पड़ेगा, तो उसकी जगह पे क्या करो, एडजस्ट करो। गर्मी में पतला वाला चादर खरीद लो, ठंड में मोटा वाला चादर खरीद लो। बस ये एडजस्टमेंट की साइकिल अपने बच्चों को सिखाना है, फिर वो अपने बच्चों को सिखाएगा, और ऐसे करते करते पूरी की पूरी ब्लड लाइन जो रहेगी वो जस्ट एडजस्ट कर करके मर जाएगी। बीच में कोई अगर इंसान नया आता है, मतलब मैंने एक बहुत प्यारी रील देखी थी उस पर कि उस उसने बोतल का ढक्कन, बोतल से कंपेयर करा था, ढक्कन नहीं, बोतल से कंपेयर करा था। एक प्लास्टिक की बोतल है, एक स्टील की बोतल मान लो। तो वो उसके परिवार वाले बोल रहे हैं कि भाई हमने बचपन से ही प्लास्टिक की बोतल में पानी पिया है, तू क्यों लोहे की बोतल में पानी पी रहा है। लोहे की बोतल का ढक्कन खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो ट्राई कर रहा है, वो उसको बोल रहे हैं कि भाई हमने बचपन से ही प्लास्टिक की बोतल में पानी पिया है, तू क्यों इसमें ट्राई कर रहा, मत ट्राई कर। जब सबने यही करा तो फिर तू भी यही कर। उसने बोला नहीं, मेरे को प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पीना, उसके जो माइक्रो प्लास्टिक्स है वो मेरे बॉडी में जाएंगे, मुझे कैंसर होगा, मुझे स्टील की बोतल में पानी पीना है। और वो स्टील की बोतल में आखिरी में ढक्कन खोल देता है, और वहाँ से उसकी पूरी ब्लड लाइन चेंज होगी, मतलब आगे से अब उसके बच्चे भी स्टील की बोतल में पानी पियेंगे। तो उसका एग्जाम्पल लाइक ये मेटाफोरिकल वे में यूज़ करा था। पूरी ब्लड लाइन जो है वो एक ही रूल को फॉलो करते आ रही है, एडजस्टमेंट, और साथ में पढ़ाई करके ही तुम कुछ कर सकते हो, उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसने बोला कि मैं पढ़ाई करके नहीं बनने वाला कुछ भी, मेरे पास जो टैलेंट है मैं उसको यूज़ करूँगा, भले ही उसमें तुमसे डबल एफर्ट लगे, पर तुमसे डबल एफर्ट लगेगा तो मेरे बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक नहीं जाएंगे, मुझे कैंसर नहीं होगा। मतलब तुम जो चीज़ को मतलब एडजस्ट कर करके खा पी रहे हो, है ना, तुम जितना कमा रहे हो मैं उससे डबल ट्रिपल कमाऊँगा, या फिर उससे 10 गुना ज़्यादा कमाऊँगा। पर हाँ, मतलब मैं उनसे तुमसे 10 गुना ज़्यादा कमाऊँगा, पर मैं वो लाइफ नहीं जीना चाहता हूँ जो तुमने जी है, एडजस्ट करके और कम पैसे कमा के। इस पूरी जो भी एडजस्ट वाली चीज़ है ना, इसकी पूरी की पूरी रूट्स कहाँ से ग्रो करी है, पैसों की कमी से। अगर तुम्हारे पास पैसों की कमी है ना, तो तुम ना चाहते हुए भी एडजस्ट करना पड़ेगा तुम्हें, ना चाहते हुए भी। अभी बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने करा है, वे प्रोटीन का, मतलब जिम में मैं जाता हूँ तो जिम में मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछते कि तू मतलब प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा कर रहा है ना। तो मैं उनको ना मेरा एडजस्टमेंट का बताता हूँ। योगा बार के प्रोटीन आते हैं, 1000 रुपये के 3 किलो आ जाते हैं। 100 ग्राम अगर मैं डेली खाऊंगा, 26 ग्राम प्रोटीन है, जो कि सोए और बहुत सारी चीज़ों से आ रहा है, जिससे डाइजेशन थोड़ा सा मेरा फास्ट भी हो जाता है ना, मतलब फास्ट मेटाबॉलिज्म, फाइबर ज़्यादा रहता है तो मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। तो उससे फ़ायदा हो गया कि मेरा मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो गया, और 100 ग्राम 26 ग्राम प्रोटीन भी मिल जाएगी, सेम वे प्रोटीन से मिलेगा अगर मैं 2500 का लूँगा। तो इससे बेटर तो ये है ना, पर वो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा कि ये सस्ता क्यों है ना। तो ये बस एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास इनफ पैसे नहीं कि मैं वे प्रोटीन खरीद लूँ और मेरी फाइनेंशियल या फिर मेरे बजट पे कुछ भी अफेक्ट ना है। सो या अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हें ना चाहते हुए भी एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं ही नहीं चाहता हूँ कि मैं वे प्रोटीन के अलावा किसी दूसरा प्रोटीन का सोर्स दूँ 25 ग्राम प्रोटीन के लिए, है ना, राइट। तो मैं फिर भी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पैसे नहीं है भाई।
पैसे होते तो मैं क्या ये करता, मैं भाई ऑफ कोर्स मैं सबसे बेस्ट जो सोर्स है वे प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स वे प्रोटीन में वो ख़रीदता, पर मेरे पास नहीं है तो मैं एडजस्ट ही करूँगा ना। तो ये है एडजस्ट की स्टोरी की तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं तो तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, और अगर तुम्हारे पास पैसे है तो फिर तुम एडजस्ट नहीं करोगे, और अगर तुम्हारे पास पैसे होने के बाद भी तुम अगर एडजस्ट कर रहे हो तो फिर तुम्हारा माइंडसेट ख़राब है। लाइक तुम्हारे दादा परदादा या फिर पापा ने जो तुमको माइंडसेट दिया वो ख़राब सा है। सो या मैंने कई बड़े बड़े हाउस होल्ड देखे हैं भाई, जिसमें मतलब बड़े बड़े हाउस होल्ड बोल रहा हूँ, बड़े बड़े हाउसेस या फिर बड़े बड़े घर वाले लोगों को देखा है कि उनके पास वॉशिंग मशीन और सब मतलब फैसिलिटीज़ नहीं होती है, क्योंकि उनको लगता है कि ख़राब है, क्योंकि उनका माइंडसेट ही बचपन से ख़राब कर दिया है कि तू भाई एडजस्ट कर ले, पैसे खर्च करने से अच्छा एडजस्ट करना है। तो या बस यही है। तो मेरा हाँ दिन भर मेरा अच्छा था, मेरा आज बहुत ग्रेट दिन था, आज मेरा बर्थडे था। तो जितने भी लोगों ने विश करा उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने मेडिटेशन करा है, ग्रेटफुल जर्नलिंग करी है। जर्नलिंग मैंने आज नहीं करी है, मैं सोच रहा हूँ कि जर्नलिंग डेली करने की ज़रूरत नहीं, मैं कभी कभी करूँगा ताकि मेरी हैंडराइटिंग भी ठीक हो। लाइक मैं सोच रहा था कि मैं जर्नलिंग कर लूँ, पर मेरे पास टाइम नहीं था आज। सो या हाँ वैसे मैं थोड़ा सा भूल गया था कि मेरे को बेड पे बैठ के फ़ोन नहीं चलाना है। मेरे को बाद में रियलाइज़ हो गया, अरे मैं बेड पे बैठ के फ़ोन चला रहा था, बहुत थोड़ी देर के लिए था, 15-20 मिनट के लिए था। उसके अलावा मैंने सोफे पे बैठ के पूरा फ़ोन चलाया है। मुझे कुछ सीखना है, जैसे मेरे पीछे गिटार पड़ा है, वैसे दिख नहीं रहा है, मेरे पीछे है ठीक वो। तो मेरे को गिटार सीखना है तो मैं गिटार इस टेबल पे बैठ के सीखता हूँ। अभी मैं 3-4 दिन से नहीं सीख रहा था। लाइक तुम्हें अगर दिख जाएगा तो शायद नहीं दिखेगा, या ये जो छाला बन रहा है इसकी स्किन निकलने लग गई है। अगर मैंने 1-2 दिन और स्किप करा गिटार सीखना तो ये पूरी उंगली सॉफ्ट हो जाएगी और फिर वापस से वो दर्द सहन करना पड़ेगा, राइट। तो मेरे को इसको भी एक अब से सीखना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मेरा एक पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं है, वो भी फॉलो करना पड़ेगा, मतलब मेरे को बना के फॉलो करना पड़ेगा। सो बस आज के लिए यही सब था पूरे दिन में। मेरा दिन बहुत मज़ेदार गया है, बहुत मज़ा आया मेरे को आज। मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय।